नहीं आए मुझे। आ रहे ना। बाल देखो तुम्हारे कैसे हो रहे होते हैं, इधर देखो। हाय। अरे यार धूप आ गई। धूप आ रही है, ऊपर हो जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। अच्छा, ये ग्रिल में ताला लगा होता है, इनकी वजह से। फेंक दिया आपने? हाँ, अभी अभी मैं लूंगी, अभी लूंगी, आओ उधर। बाबा बाबू आ रहे हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू किया है दोपहर में, सैटरडे दोपहर से, क्योंकि हस्बैंड मेरे जल्दी आ जाते हैं। सैटरडे को उनका हाफ डे होता है, ऑलमोस्ट वो 2:30 बजे 2 बजे तक आ जाते हैं घर। तो जब बच्चों को पता चल जाता है कि ये आने वाले हैं, तो बच्चे गैलरी में खड़े होकर जो है इनका वेलकम कर रहे होते हैं। तो ये आ गए थे, जो है ना बाज़ार से, ये जो है उन कहीं गए हुए थे, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ना बहुत मज़ेदार कौरमा मिल रहा है, तो मैं वो लेता हुआ आऊँगा। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो ये आ गए थे, तो कौरमा रोटी लेके आए थे। वाकई में बहुत टेस्टी था। पता नहीं कोई नाज़माबाद में जगह है, और मैं अपना शॉपर पे जो है ना नाम भी आप लोगों को पढ़वाऊँगी कि वो कहाँ से ये लेकर आए। और यहाँ जो है वो मना को उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दे दी। बच्चे बस थोड़े से पहले ही उठे थे, मैंने इनका सब नाश्ता वाश्ता करा दिया था। इनको थोड़ा से कॉर्न्स वगैरह ही खाते हैं, सॉरी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ही खाते हैं, तो इसलिए इनको जो है मैंने वही खिला दिए थे, फिर बनाना वगैरह। फिर थोड़ी देर के बाद ही ये लोग खाना खाते हैं सही से ना, क्योंकि बड़ों को भी हमारे मतलब मुझे भी ऐसी आदत है कि फ़ौरन उठ के मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, थोड़ी देर बाद खाया जाता है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे भी हैं, बड़ा तंग करते हैं। और यहाँ जो है ना यार, असल में मैंने आज सोचा थोड़ा सी वीडियो बनाती हूँ, यानी कि सैटरडे दोपहर से लेके शाम तक ये, और कुछ बातें ऐसी हो रही हैं आजकल यूट्यूब पे कि वो आप लोगों के साथ करती हूँ। मुझे जो है ना लोग जो है, जब से मैं यूट्यूब आई हूँ तो मुझे अब ज़्यादा पता चला है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यानी कि व्लॉग्स तो मैं हमेशा से देखती आई हूँ, लेकिन अब जो यूट्यूब पे हो रहा है ना, वो बहुत ही कुछ कचरा, यानी कि बहुत तमाशा लोग जो है अपनी ज़िंदगियों का यहाँ पे यार, मतलब मैं कहती हूँ कि एक एक बात खुल खुल के लोगों के घरों की सामने आ रही है, सब कुछ आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मतलब शायद गलत है, हमें जो है मतलब यूट्यूब पे ही ऐसे ही कुछ होना चाहिए, मतलब जो भी यूट्यूब चला रहा है, इस पे ऐसा होना चाहिए हर चीज़ पे। देखें, इतना सबको इख्तियार है कि कॉपीराइट भेज देते हैं, और जो है आपको स्ट्राइक भेज देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो फिर इस चीज़ों को भी रोकना चाहिए। पता है, हमारे जो भी मुसलमान हैं हम लोग, हम पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, तो जो भी हमें देखता होगा यार, घर घर में हमारे ये टॉपिक डिस्कस होता होगा, तो कितना दुख होता है इनके यार। मतलब इतने अच्छे अच्छे जो मतलब मुझे, जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कुकिंग विद शबाना की फैमिली मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत पहले से इन लोगों को देखती हूँ, और जब उनकी सहरी का व्लॉग था वो वायरल हुआ था, जब से मैं उनको देखती हूँ। और बहुत अच्छी फैमिली है, मतलब मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रही, और बहुत अच्छी फैमिली है। लेकिन जो हुआ उनके साथ वो बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। बहुत सारे लोग बहुत शॉक्ड हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें तो पहले से पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। खैर, जो भी कुछ हो रहा है यार, मतलब अगर हम यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जो भी, तो वो अगर उनके साथ इस तरह होता है, तो ज़ाहिर सी बात है उनका फिर तमाशा भी इसी तरह बनता है। कितनी परेशान थी वो कल अपनी वीडियो में, कितना रो रही थी। तो मतलब मुझे तो सिर्फ ये फ़िक्र हो रही थी उनको देख देख के कि यार एक बेटी की माँ है, ये कितनी बेबस है, और कितनी बातें सुन रही हैं। अपने बेटी के ससुराल वालों से भी शदीद शदीद तनकीद का निशाना बनाई जा रही थी वो। अपने जो भी लाइफ में वहाँ से आ रहा था, अपोजिट पार्टी से, हर तरफ से ना, मतलब एक एक कंटेंट बनाया लोगों ने उनका। कल से लेके अब तक धड़ाधड़ उनके नाम की वीडियो डल रही हैं, और पता नहीं क्या क्या यार। मतलब कैसा लगता होगा ना उनके घर में इस वक्त, कि एकदम से उनकी बेटी का नाम ऐसे आ रहा है कि उसको डिवोर्स हो गई है, ये हो गया है, जो भी कुछ हुआ है। तो इतना डर मुझे, मतलब मैं ये सोचती हूँ एक बेटी की माँ, मतलब जब से मेरी बेटी हुई है, तो मुझे जब से ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बच्चियों के साथ। अपने जब बड़ी हो जाएगी मेरी बेटी, तो अल्लाह ताला खैर रखे, सब कुछ खैर रखे, सबकी बेटियों के लिए रखे, सबके सदके मेरी बेटी के लिए रखे। तो बहुत कैसे मैनेज होता होगा ना।
हालांकि हमारी भी शादी हो गई है, सब कुछ है, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में ऊंच नीच होती है, लेकिन लेकिन जो घर की बात होती है ना, जब घर से बाहर निकलती है तो कितना तमाशा बनता है। और जब इतनी बाहर निकल गई है कि हर कोई अपनी वीडियोस में उनकी लाइव स्ट्रीम जो है वो रिकॉर्ड कर करके डाल रहा है, और हर कोई हर घर में जो जो उनको जानता है उन लोगों को, उन फैमिलीज़ को जो लाहौर में हैं, और जो ये कुकिंग विद शबाना है, इनके बच्चे यार काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छे उनको मैंने उनके घर का रहन सहन देखा है, सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि बस वही कहते हैं ना कि जितना भी आप कर लें, जितने अल्लाह ताला जितना भी पैसा दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन नसीब आप नहीं बना सकते, अपनी बच्चों के नसीब नहीं लिख सकते आप। लेकिन अगर माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि अगर उनके बस में हो तो वो अपने हाथों से लिख दें, लेकिन नहीं लिख सकते। तो लड़कियों का भी नसीब होता है और लड़कों का भी नसीब होता है। जब मैं समझती थी पहले कि जब मेरा बेटा नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था यार बेटियों के ही नसीब होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ बेटों के भी बहुत नसीब होते हैं। लेकिन इस बेटों का ये होता है कि बेटे तो चले आप मर्द जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, औरत जो होती है ना वो वैसे तो बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाहर से ना वो बहुत कमज़ोर नज़र आती है लोगों को। और हमारी सोसाइटी में कम से कम 99% लोगों को कमज़ोर ही नज़र आती है। तो इस वजह से जो है ना लोग जो है ना उसको बस, एक तो जितनी भी उनके तरफ से लाइव स्ट्रीम हुई गई है कल से, तो जितने भी वहाँ के लोग थे, यानी कि जो उसके ससुराल वाले थे, वो सब यही कह जा रहे थे लड़की वाले होके और हम लड़के वाले होके ऐसे हैं, वो लड़की वाले। मतलब मैं तो इतनी हैरान थी कि यार मेरा अगर बस चलता ना, अगर मैं किसी तरह इनसे ये पूछ सकती तो ज़रूर कहती कि काश कि वो किसी तरह मेरी मेरी वीडियो या इतनी बात सुन लें कि लड़की वाले और लड़के वाले कुछ नहीं होते आजकल के दौर में, कुछ भी नहीं। अगर हम लोग आपस में ये सोच ख़त्म कर देंगे ना कि लड़के वाले ऐसे होते हैं, लड़की वाले, लड़की बहुत बहुत दिल गुर्दा अपना जो है ना रख के आपको जो है कोई अपनी लड़की देता है, तो जो है और उसके बाद अगर आप उसके साथ इस तरह करेंगे ना, तो देखें दुनिया तो मकाफाते अमल है, घूम फिर के ज़रूर आता है। जो दोगे वो पाओगे, चाहे वो धोखा हो या प्यार हो, ठीक है। जो भी आप देंगे ना किसी को तो वो आपको ज़रूर मिलेगा पलट के, जो भी गलत होगा, ठीक है। इसमें जो भी गलत होगा, मैं ये नहीं कहती कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं एक लड़की के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन जो भी गलत होगा ना उसको वो ज़रूर मिलेगा, पलट के वो ज़रूर देगा अल्लाह ताला इंसाफ। अगर किसी के साथ भलाई करता है ना, कोई नेकी करता है, तो वो भी उसको मिल जाती है वापस। और अगर कोई किसी के साथ झूठ धोखा फरेब या उसकी दिल आज़ारी करता है तो उसकी सज़ा तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जब तक बंदा नहीं माफ़ कर देता ना तो आपको भी माफ़ी नहीं मिलती। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियों की सज़ा जो है वो कोई माफ़ कर देता होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मतलब मैं तो एक माँ हूँ, तो मैं एक माँ होने के नाते कहती हूँ कि अब वो उनकी जो हालत थी कल, तो उस पर मुझे ऐसा लग रहा था, बेशक उनकी भी गलतियाँ होंगी, ये नहीं कहती मैं कि उनकी गलती नहीं होगी, लेकिन उनकी भी होगी। लेकिन एक बेटी जो है ना वो, उन्होंने वाकई में, मैंने उनकी सारी शादी निकाह के माइयो ढोल की सबके व्लॉग्स देखे, उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया था उनका, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है, क्योंकि ये तो देखें हर जो अगर अल्लाह ताला ने नसीब में ये सब लिखा होता है ना तो यार होके रहता है। हमेशा मैं ये कहती हूँ, अब मैं जब से शादी हुई ना मेरी, तो मैं ये कहती हूँ कि यार हमें मंगनी कर लो बेशक, लेकिन निकाह नहीं करो। अगर निकाह करो तो निकाह के बाद जो है ना आप रुखसती करें, क्योंकि रुखसती के बाद ना एक बाउंडिंग बन जाती है, आपके बच्चे होने लगते हैं माशाल्लाह से। तो मियाँ बीवी का जो एक फिर जोड़ हो जाता है ना, वो बच्चों से हो जाता है। फिर आप और जिनके नहीं हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि जिनके नहीं है तो वो ख़ुद भी आपस में रहने से उनको इतनी मोहब्बत हो जाती है कि इसके बाद ये वाले चांसेस काफ़ी कम रह जाते हैं। यानी कि जो थर्ड पार्टी होती है ना, कोई भी एक दूसरे से लड़वाने वाली, वो कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। यानी कि आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि वो कोई इतना ज़्यादा आपको या तो अपने बच्चों की खातिर रहना पड़ता है या फिर आपको एक दूसरे की खातिर रहना पड़ता है। हाँ, ये भी होता है, बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं कि भाई शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी 18-18 20-20 साल के बाद भी डिवोर्स हो जाती है। तो देखें ये तो शादी जो है ना वो एक जुआ है। मेरी अम्मी कहती हैं ये तो एक जुआ है, ये तो बस अल्लाह ताला को ही पता है कि किसके साथ क्या होने वाला है। तो अल्लाह ताला हर बच्ची के नसीब और हर लड़के के, हर लड़की के नसीब अच्छे करें। देखें उनकी भी माँ है, उनको भी दिल दुखता होगा कि मेरा बेटा जो है वो इतना रो रहा है, इतना परेशान है, जो भी कुछ है। देखें दिल का हाल और कब्र का हाल, दिल का हाल इंसान जानता है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, और इन दोनों के हाल जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मैं इतनी दुआ करती हूँ अपने बच्चों के लिए, जब से मेरे 2 बच्चे हैं, मैं सब बच्चों के लिए हमेशा पहले दुआ मांगती हूँ और उसके बाद अपने बच्चों का नाम लेती हूँ कि अल्लाह पाक तो इनके सदके
सब बच्चों के सदके मेरे बच्चों के लिए हर चीज़ अच्छी करना, हर चीज़। बस माँ बाप को जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। लड़की के माँ बाप, ख़ास तौर पे मैं लड़के के माँ बाप तो देखें, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उनको तो स्ट्रांग बना ही देती है कि भाई आपका तो लड़का है। 99% लोग ये बात कर रहे होते हैं। लड़की के माँ बाप को तो कितना झुका के रखते हैं, क्योंकि यार हम लोग इतना दुनिया आगे बढ़ गई, हम लड़का लड़की में ही पड़े हुए। तो बस मैं ये कहती हूँ कि हमें जो है ना आपस में मजबूती दिखानी चाहिए, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए इन बातों को लेके कि लड़की है लड़का, लेकिन ये कि हर रिश्ता, हर चीज़ को सोच समझ के एंड तक देखना चाहिए, बहुत देखना चाहिए। अगर आपको सही लगे, समझ आए, तो फिर आप अपना कदम आगे बढ़ाएं, ये झटपट के फैसले ना करें। तो अल्लाह ताला जो है वो सब पे रहम करे, उन लोगों पे रहम करे, उनके जल्दी जल्दी सारे मसाइल हल हो, जो उनके हक़ में बेहतर हो वो फ़ैसला हो। जल्दी जल्दी कोई फ़ैसला ना करें किसी जल्दबाजी में, अल्लाह ताला उनके दिलों को नरम कर दे। बस दुआ कर सकते हैं। प्लीज़ जो भी इन चीज़ों को गॉसिप्स बना रहा है, प्लीज़ अल्लाह ताला से डरें, उनके लिए दुआ करें, दोनों फैमिलीज़ के लिए। और जितने भी लोग ऐसे परेशान हैं, जो भी हैं, अपने आप को आगे रखे हुए सोचें, अपनी औलादों को आगे रखते हुए सोचें, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, बातों बातों में देखिए मेरी स्पैगेटीज़ भी बन गई, पूरी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर हो गया। यहाँ मैंने मना को नहला धुला भी दिया, सारा जो है वो खेल कूद के भी आ गई बराबर में अपनी फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ मैंने स्पैगेटीज़ बना ली थी। शाम तक जो है मना के कारी साहब वगैरह भी आए थे, तो चाय बिस्किट मैं उनको दे रही थी। और यहाँ जो है वो मैं स्पैगेटी इंजॉय कर रही हूँ, साथ में अपने हस्बैंड को भी दी हैं। ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, फिर मैंने जो है वो बच्चों के साथ थोड़ी हल्के मसाले वाली अपनी जो है वो बच्चों के लिए साइड में करनी थी, उनको खिला के फिर मैं खाती हूँ। तो चले, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए व्लॉग में। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत माजरत। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हम सबको जो है वो खुश रखे, आपस में दिलों को मिलाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।